हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम कंटिन्यू करते हैं ओशो जेन टैरो कार्ड्स। तो आज का हमारा थर्ड कार्ड है, दैट इज कार्ड फोर्थ है, नंबर 3 है, दैट इज क्रिएटिविटी। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं राइडर वे टैरो डेक से, तो थर्ड कार्ड हमारा है एम्प्रेस का। तो पहले हम ये वाला कार्ड थोड़ा सा समझ लेते हैं। एम्प्रेस कार्ड में क्या हमें दिखता है? हमें दिखता है अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, फर्टिलिटी एंड ऑल्सो लग्जरी। अबंडेंस में अगर हम कनेक्ट करें, एंड लव फॉर फैशन, ठीक है, लव फॉर लग्जरी ऑल्सो। यहाँ पे जब ये कार्ड आता है तो हमें पता होता है कि सामने वाले पर्सन को या तो लाइफ में बहुत चीज़ें ईजी मिल गई हैं या उसका काम बहुत ही ईजीली हो गया है, और और दैट पर्सन इज कनेक्टेड टू दैट कि हाँ उसको लग्जरी पसंद है अपनी लाइफ में, और लग्जरी कहीं ना कहीं उसको मिलती भी है, ब्रांडेड्स का पसंद होना, ठीक है। एंड अगर हम इफ यू सी दैट ब्यूटीफुल गाउन ऑल्सो, तो वो फैशन लवर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कि कार्ड में हम जनरली लोगों को बोलते हैं कि क्रिएटिव साइड पर आप अपना फील्ड चूज करो, ठीक है, नेचर से रिलेटेड अपना फील्ड चूज करो, जहाँ पे यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू, यू कैन पुट योर आइडियाज। सो जहाँ पे आप खुद अपनी कर सको, आपके पास फ्रीडम हो अपने खुद को एक्सप्रेस करने की। तो दिस इज व्हाट दिस राइडर वे टैरो कार्ड्स मीन्स। थर्ड नंबर हमें पता है कि इट्स ऑफ नॉलेज का नंबर है। तो अगेन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉलेज कनेक्ट किससे की? क्रिएटिविटी से कि जितना आप क्रिएटिव रहोगे, जितना आप अपनी ओरिजिनल थिंकिंग रखोगे, उतना आप ग्रो करोगे। एंड एम्प्रेस है, तो एम्प्रेस मतलब द पर्सन हु रूल्स। बट अगर हम इसको देखते हैं, शी इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट एंड शी इज़ नॉट डोमिनेंट, बट बहुत केयरिंग हमारे यहाँ पे फील आता है, ठीक है। लव का भी कार्ड है, मदर का भी कार्ड है, कंपैशन का भी कार्ड है। सो दिस इज व्हाट टैरो, ठीक है, राइडर वे टैरो। अब हम देखते हैं ओशो जेन कार्ड हमें क्या मैसेज देता है। अगर हम ओशो जेन का कार्ड देते हैं, उस कार्ड का नाम क्या है? क्रिएटिविटी। अगेन कहीं ना कहीं इट इज कनेक्टेड टू द राइडर वे टैरो कार्ड। वो कहीं मैसेज सिमिलर ही है, बट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन अवर इनर ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कार्ड को समझ लेते हैं। कार्ड में क्या है? सी, हम ये देखते हैं कि ये वी सी अ पर्सन, ठीक है, एंड पर्सन के अगर हम चारों तरफ देखते हैं ना, ब्यूटीफुल कलर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स दिख रहा है, एक ऊपर से डिवाइन लाइट है, ऐसे लग रहा है शी इज अपनी एनर्जी, अपनी नॉलेज, कहीं ना कहीं शी इज कनेक्टेड टू द डिवाइन, शी इज कनेक्टेड टू दैट यूनिवर्स। बट वो यूनिवर्स से क्यों कनेक्टेड है? बिकॉज शी इज कनेक्टेड टू द नेचर। बिकॉज हम आसपास देखते थे, वी सी द वाटर, वी सी दैट फायर, वी सी दैट यहाँ पे ग्रीन, हमें फ्लोरा फोना पूरा देखता है। तो विद दिस कलर्स हमें ये ऐसा लगता है कि ये जो फिगर है वो एक मैसेज हमें ये भी दे रही है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारी क्रिएशन है, वो क्या इन सब एलिमेंट्स से मिलकर ही हुई है। 5 एलिमेंट से बना है ना, वो 5 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हमें इस पिक्चर में देखते हैं। ये जो गर्ल है, ऐसे लग रहा है कि उससे क्रिएट हो रही है, उसका ही एक पार्ट है। यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आता है। हम ये नहीं बोल सकते शी इज़ डिफरेंट, शी इज़ बिकमिंग, शी इज़ वन ऑफ देम, एंड शी इज़ बिकमिंग फ्रॉम ऑल दिज एलिमेंट्स, उनमें से ही क्रिएट हो रही है। एंड ऑल्सो बिकॉज शी इज़ कनेक्टेड टू नेचर, that is why she is connected to the divine, she is connected to the universe, she is connected to that supreme power. Why? Because nature किससे कनेक्टेड है? नेचर किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचर रिप्रेजेंट करता है हमें यूनिवर्स को, ठीक है। और हम नेचर से कनेक्ट होकर किससे हम कनेक्ट होते हैं? यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। तो ये एक मैसेज है कि हमें किससे कनेक्ट होने की जरूरत है? यूनिवर्स से। बट कैसे? हमें अपने एक्सप्रेशंस को, ठीक है, हमें क्रिएटिविटी को शो करके कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बट क्रिएटिविटी है क्या? क्रिएटिविटी को हम किसी भी तरह से समझ सकते हैं। क्रिएटिविटी मतलब हमारे एक्शंस को एक्सप्रेस करना। क्रिएटिविटी को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो डांसिंग, पेंटिंग, जितने भी आर्ट्स है जिसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हम उसमें बोलते हैं क्रिएटिविटी। बट क्रिएटिविटी कैन बी इन एनी फॉर्म, जहाँ पे भी आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो उसको क्रिएटिविटी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किस तरह से कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप म्यूजिक में हो, आप आर्ट में हो, यू आर राइटिंग समथिंग, ठीक है, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्रिएट क्या कर रहे हो और क्रिएट किस तरह से कर रहे हो, बट आप क्या कहना चाहते हो उसके थ्रू, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आपका मैसेज क्या है, आप एक्सप्रेस क्या करना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रिएशन, गॉड क्या है? गॉड भी तो एक क्रिएटर है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? उसकी क्रिएटिविटी ही तो है। हम पूरी जो अर्थ है वो क्या है? क्रिएटिविटी है। किसकी क्रिएटिविटी? गॉड की क्रिएटिविटी है, राइट। सो जब हम इसमें होते हैं, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो इट इज अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ठीक है, एंड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू एक्सप्रेस। एंड
एक चीज़ और भी हमें बहुत अच्छे से क्लियरली समझनी चाहिए, जैसे कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से हमने कोई पेंटिंग बनाई है, ठीक है, सो वो हमें बिलोंग नहीं करती है, राइट। हमने उसमें अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करे, बट इट मीन्स दैट इट बिलोंग्स टू अस, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो हमारे आइडिया से जो हमने ग्रास्प करे, जो हमने यूनिवर्स से सीखा है, वो हमने लोगों को दे दिया। तो हमें उस पर अपना वो नहीं करना चाहिए कि ये मेरे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमने भी कहीं किसी आइडिया को पिक करा है, उसमें अपना वर्जन डाल के फिर हमने उसको एक्सप्रेस किया है। ये जितनी भी क्रिएटिव है वो अराइज कहाँ से हो रही है, अगेन डिवाइन से, ठीक है। ये जो है, जो उसका क्रिएशन है, जो उसका बर्थ है, वो कहाँ से हो रहा है, वो डिवाइन से ही तो हो रहा है, यूनिवर्स से ही तो हो रहा है। सब ने हर चीज़ को, है तो वही, ठीक है तो वही चीज़, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका बस डिफरेंट है। लेकिन उसका क्रिएशन पॉइंट क्या है, ठीक है, उसका बर्थ पॉइंट क्या है, ओरिजिनेशन कहाँ से है। ओरिजिनेशन तो यूनिवर्स ही है। आप पानी के बारे में अगर पोएम लिख रहे हैं तो आप उसको अलग अलग तरह से अपनी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन रहेगी तो वो रिवर ही, ठीक है। आप पेंट कुछ कलर्स ड्रॉ कर रहे हैं, आप अपने अपने आपको उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं पेंटिंग के थ्रू, तो आप डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं। आपकी पेंटिंग करने का तरीका अलग हो सकता है, आपके कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन है तो वही ना, कि आपने कलर्स यूज़ करके अपने आप को एक्सप्रेस किया, वर्ड्स यूज़ करके खुद को एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेशन यूज़ करके, लैंग्वेज यूज़ करके खुद को एक्सप्रेस करा। तो दिस इज व्हाट इट डजंट बिलोंग टू अस, इट बिलोंग्स टू द यूनिवर्स। तो हम जब खुद के आइडिया से, अब किसी भी तरह से हम कुछ क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्स से एक यूनिसन में आ जाते हैं, हम एक उसके साथ एक कनेक्शन हो जाता है। यही कनेक्शन हमें क्रिएट करना है। क्रिएटिविटी हमें मैसेज कर देगी टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद दिस स्पिरिचुअलिटी टू डिवाइन। जो हम, जब हम उसमें हैं, जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, हम अपना क्रिएट करते हैं, हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कहाँ हैं, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी भी है, जो लोग कहते हैं ना पोजेशन की तरह है, ये आपको पोजेस कर लेता है क्रिएटिविटी। आप उसके घेरे में होते हो, और आप जब एक्सप्रेस करते हो तो क्या होते हो, आप एक अलग पर्सन होते हो। एंड आप है ना, और जब आप उस पे हो जहाँ पे आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो, आप लॉजिक्स यूज नहीं कर रहे हो, आप कहीं पे कोई कैलकुलेशन यूज नहीं कर रहे हो, बट यू आर जस्ट कंप्लीटली प्योरली एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज एंड इन अ डिफरेंट वेज, तो आप क्या हो, आप एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हो। और जब आप कोई क्रिएटिविटी में भी होते हैं ना, हम लेट्स से अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की, ठीक है, क्रिएटिव वर्ल्ड की, तो अगर कोई पर्सन उसमें है भी तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल पाथ पर ही होता है। उसकी लाइफ एक डिफरेंट होती है, जर्नी डिफरेंट होती है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं ना, हमें टेक्निक से मतलब नहीं है, हमें नॉलेज से मतलब नहीं है, हमें सबसे बड़ा क्या है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस। और यहाँ पर आपके इनर आइडियाज, ठीक है, आप जो सोचते हो ना, वो कहीं ना कहीं आप बाहर निकालते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस को आप बाहर निकाल रहे हो। तो हाँ, आप कहीं कहाँ से कनेक्टेड हो, अपने इंट्यूशन से भी कनेक्टेड हो। जो ये ओशो जैन हमें बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, वो यही देते हैं ओशो, कि हमें किससे कनेक्ट होना है, अपने अपनी इंट्यूशन से ही तो कनेक्ट होना है। जेन का मतलब क्या है, मेडिटेशन है, तो हमें किससे कनेक्ट होना है, इंट्यूशन से होना है। हर कोई किसी एक तरह की फॉर्म नहीं कर सकता, ना ही हर कोई पेंटर हो सकता, और ना ही वो होगा तो होगा, क्योंकि लेट्स से अगर दुनिया में सब पेंटर होंगे तो क्या होगा, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी ना। क्या नया है, कुछ करने को नया नहीं ना, इसलिए हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता, ना ही हर कोई पेंटर हो सकता है, तो ना ही हर कोई राइटर हो सकता है, तो हर कोई क्रिएटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सभी क्रिएटिव हो जाएंगे तो डिफरेंट क्या रहेगा, राइट। अब ये और क्या मैसेज हमें दे रहा है कि हम जो भी करते हैं हमें करना है क्या, उसमें हमारी खुशी होनी चाहिए। जो भी करो अपना पूरा दो, खुशी के साथ करो, दिल के साथ करो, ठीक है। और जब भी आप कुछ करते हो, आप यू गिव योर हार्ट आउट, ठीक है, आप अपना पूरा उसमें सब कुछ दे दे, तो कहीं ना कहीं क्या हो, आप अब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी हो। इसी तरह से स्पिरिचुअल होने का मतलब जरूर बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कोई अलग पाथ लेना है या हमें कुछ अलग करना है। हम जो कर रहे हैं उसको सही तरह से करना है, उसको पूरी तरह से करना है, और हमारी इंटेंशन सही होनी चाहिए। तो अगर हमारी इंटेंशन सही है, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करें और अपना बहुत अच्छे से करें, खुश हैं, तो क्या है, हम स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ठीक है। इसके लिए वी डोंट हैव टू डू इट डिफरेंटली, बट मेक श्योर कुछ ऐसा ना हो जो हमें ही नुकसान कर दे। वो स्पिरिचुअल पाथ में कभी भी हम खुद को नुकसान नहीं कर सकते, ठीक है।
हम डिवाइन है, क्रिएटिव मतलब डिवाइन, आप क्रिएटिव हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, मतलब समझ लो आप यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन। और वैसे भी जो नेचर से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं वो डिवाइन से कनेक्टेड है ही है। जहाँ जितना आप क्रिएटिव होते जाते हो उतना आप डिवाइन से कनेक्ट होते जाते हो। एंड रिलीजन्स में भी क्या बोला गया, सो गॉड क्रिएटर है, उसने हमें क्रिएट किया, अगर हम उससे कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस अगर जितना हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम क्रिएटर होंगे, उतना क्या होगा, हम गॉड के करीब हो पाएंगे। सो हमें क्या करना है, हमें बस आपको एक्सप्रेस करना है, जॉयफुली एक्सप्रेस करना है, जिस फॉर्म में हम चाहते हैं उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड हमें मेडिटेट करना है कहीं ना कहीं। एंड जब हम कर रहे हैं ना, हमें उसमें खो जाना है। मेडिटेट करने का मतलब है जब हम कर रहे हैं ना उसमें एकदम हम खो जाएं, लीन हो जाएं, जैसे कि हम एक मेडिटेशन में हैं। और जब हम अपने काम को मेडिटेशन बना लेते हैं, रिलीजन बना लेते हैं, अपना सब कुछ बना लेते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअल जर्नी पर रहती हैं। अगेन इंटेंशंस आपकी सही होगी, आप कहीं ना कहीं बहुत आगे जाओगे। तो फाइनली कार्ड मैसेज करते हैं, डू व्हाट यू लव टू डू। ठीक है, एक्सप्रेस योर सेल्फ इन योर वे। कॉपी मत करो किसी को, खुद को एक्सप्रेस करो जैसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। जितना आप क्रिएटिव रहोगे, जितना आप कनेक्ट रहोगे अपने काम को, जितना आप फोकस दोगे, उतना आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट होगे। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय दिस कार्ड। आप लोग को क्या समझ में आता है वो ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। हैव अ ग्रेट डे।